ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नवरात्रि के पावन पर्व में रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म से, रेडियो रिश्ते के माध्यम से आप सब जन समुदाय के लिए प्रस्तुत है छठी रात्रि और सातवीं रात्रि का प्रसंग। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शुभम सिद्धांत लाल बेटा, स्वागत है आपका। ऑपरेशंस मैनेजर हमारे सेन शर्मा जी, स्वागत है आपका। मीडिया रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, स्वागत है आपके भी इस प्रोग्राम में। प्रकाशपति सिंह जी और भैया श्री राम जी, हमारे दोनों एडमिनिस्ट्रेशन, आप दोनों को मैं स्वागत करता हूं। आइए हम सब जितने भी लोग हैं, जहां जहां भी हम जिस देश में हैं, आप सबको मेरा स्वागत। पूज्य माता श्री के चरणों को मेरा बार बार वंदना है, साष्टांग प्रणाम। स्वर्गीय पिता श्री को मैं वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं उनको। गुरुदेव जी हमारे विश्व शांति आश्रम के तुलसीबारी राम घाट अयोध्या जी में श्री पूज्यवर स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज जी, आपको चरणों को मेरा कोटि शुभार प्रणाम। मुक्तमणि शास्त्री जी हमारे प्रेम मूर्ति संत श्री भागवत कृपा सेवा आश्रम और जितने भी संत साधु समाज व्याल व्यास, सभी को मेरा प्रणाम। हाकोट्स, फ्लैटबुश, ओकलैंड, न्यूजीलैंड के विनोद रानीगा जी, आपको स्वागत है। मिथिलेश प्रसाद भैया, आपको स्वागत है। सतीश जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, समस्त मॉडरेटर्स के साथ में आपका भी स्वागत है। आए हम सब भगवान गणपति जी को नमस्कार करें। मेरा निवेदन आप सबसे, आप हमारे साथ में जुड़े और हम चलेंगे गणपति भगवान की वंदना से आज की प्रसंग को शुभ आरंभ करें। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुमना भवानी के
शंकर सुमन माणिक नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। बोलो गणपति भगवान की जय। 8 दिवसीय नवरात्रि के उपलक्ष्य भगवती श्री जगदम्बा जी के सुंदर आयोजन करता भैया श्रीमणि जी और उनके समस्त परिवार को मेरा अनेकों बार साधुवाद। दिव्य स्वरूपिणी मां, कल्याणमयी महिमाई मां, दीन दुखियों पर दया करने वाली मां, शेरा वाली मां, जोता वाली मां, पहाड़ा वाली मां। बड़े सुंदर सुंदर भजन गाए गए भैया के लिए। भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है। जवाब आया ऊंचे ऊंचे पर्वत बता गए रे। बड़ी अनुपम भेंट करे हैं हमारे संतों ने, हमारे गायक कलाकारों ने। मां की आराधना में बड़े बड़े धुरंधर कलाकार हुए हैं। मैं बहुत दिनों से आज हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसे कलाकार स्वर्गीय श्री नरेंद्र चंचल जी, उन्होंने मां के प्रति अद्भुत अद्भुत भजन गाया। इतना ही नहीं, हमारे टी सीरीज के माध्यम से आप ऐसे ऐसे कलाकारों को सुनोगे। आत्मा को अंदर से रुला देने वाली ये सब प्रार्थनाएं जो है ना, ये करनी जैसी है। मां की जो नव रूप का वर्णन मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहा 2-3 दिन पहले। वो मां की नव रूप का वर्णन आज कल आप लोगों ने स्कंद माता के विषय में सुना। आज मां कात्यायनी देवी, और क्योंकि छठी और सातवीं तिथि एक ही रात में मिलती है, एक ही दिवस में मिलती है, तो मां कालरात्रि का भी आज दिवस है। तो अगर आप कभी श्री दुर्गा कवच पढ़ो तो श्री दुर्गा जी के कवच में ये नव स्तोत्र आपके बीच में आएंगे और इनमें वर्णन करी गई है कि मां ये विभिन्न रूप कैसे और कब और कहां लिए। तो पहला श्लोक क्या था, पहला रूप मां का, प्रथमम
शैलपुत्री च दिव्यं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम्। ये प्रसंग जो है दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय मुनि महाराज और मेघर्षि आदि महा ऋषियों का वर्णन आया है कि राजा सूरत और एक आम व्यक्ति दोनों जंगल में भटकते हैं। राजा सूरत की राज छिन गई है और जो आम व्यक्ति है उनके घर वालों ने उनसे विद्रोह कर लिया और उनके पास कुछ भी नहीं रहे। दुखी अवस्था में वन में घूमने लगे और एकाएक मेघर्षि के आश्रम पर पहुंचते। विभिन्न प्रश्नों को लेकर के परिवार से मोह लगाए हुए वो आम व्यक्ति जो हम और आप हैं, प्रजा और राज्य की वैभव से वंचित महाराज धन्नाट लोग जो धन खोने जाने पर करुणा स्थिति को प्राप्त होते हैं, ऐसी अवस्था में मनुष्य क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में मनुष्य किसके सहारे ले? ऐसी अवस्था में मनुष्य किसके द्वार पर जाए? कौन है ऐसा जो हम सबको मोह से मुक्त करे, मोह के बंधनों से मुक्त करे? ये चार माता के स्वरूप का वर्णन इन श्लोकों में हुआ था। ये नव शक्तियां जो है ना, पहली शक्ति का वर्णन हुआ कि वह हिमाचल के घर पर प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री था। दूसरी परब्रह्म परमात्मा को साक्षात कराने वाली आराधना में स्थित ब्रह्मचारिणी रूप में मां का दर्शन लोग पाए और जिनके मस्तक पर चंद्रमा और घंटा हो वो मां चंद्रघंटेति देवी और चौथा मां का रूप जो आया वो कुष्मांड देवी थी। और कुष्मांड देवी जो संसार के उदर में निवास करता है, सारा कुष्मांड चौथी रूप। और अब चले हम पांचवें, छठे और सातवीं रूप मां का देखें तो मेघर्षि राजा सूरत और वो गांव का व्यक्ति को समझा था। पंचम स्कंद
स्कंद माता शतम कत्यानिति च। स्कंद माता भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र का नाम स्कंद हुआ। भगवती तपस्या करी, शंकर भगवान से विवाह होगा तो तारकासुर नाम का दैत्य का वध करने के लिए भगवान शंकर के पुत्र ही होंगे जो उनका वध कर पाएंगे, ऐसा तारकासुर का वरदान। तो जब तक शंकर भगवान मां पार्वती से विवाह नहीं करें तब तक स्कंद भगवान की उत्पत्ति नहीं होने वाली। इसलिए मां का ये रूप का वर्णन जो है, पंचम रूप जो है, पांचवी जो अवतार मां का है, वो स्कंद माता नाम से प्रसिद्ध हुई। और षडम यानी छठा रूप मां का जो है वो कात्यायनी देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। आपको जब आपने शायद महाभारत पढ़ी होगी, सुनी होगी, या श्री भागवत पुराण भी आपने सुनी है, पढ़ी है। संत महात्माओं के मुखारविंद से प्रसंग आता है कि मां भगवती श्री कात्यायनी देवी के उपासना करने के लिए जब मां कात्यायनी देवी के मंदिर में जाते हैं तो उसी समय संदेश एक ब्राह्मण द्वारा आया है। रुक्मणी जी पाती लेकर के श्री कृष्ण के पास में जब वो पहुंचते हैं तो ये मां कात्यायनी देवी की आशीर्वाद थी। और ब्राह्मण देवता ने पांची लेकर के जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे विप्रवर, जरा पढ़ करके तो सुना बना, क्या लिखा है इसमें। ब्राह्मण देवता शर्मा गए। अरे भाई, एक नारी ने दिया है, एक सुंदरी ने दिया है और एक राजकुमारी ने दिया है, तो जरूर इसमें आपसी प्रेम की बात होगी, मैं कैसे पढ़ूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे विप्रवर, हमारे ब्राह्मण देवता हमारे गुरुओं से कुछ छिपी नहीं होती है, इसलिए आप निसंकोच पढ़ो। तो वो पाती पढ़ करके जब सुनाया है कि मैं भगवती कात्यायनी देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए आई हूं, आप आए। हे नाथ, आप एक ही सहारे हैं। और भगवान रथ सजाए हैं और सारथी को कहा कि जितना वेग से हो सके भगवती मैया कात्यायनी के मंदिर तक चलेंगे। और रास्ते में बलदाऊ जी मिल जाते हैं। बोले, क्या हुआ है कृष्ण, कहां भागे जा रहे हो इतने जोरों से। बोले, बलदेव भैया, अभी मेरे पास समय नहीं है बात करने का, वापस में आता तो बात करते। क्योंकि अगर ना जाते ना तो आज रुक्मी जो उनके भाई है वो किसी और से माता रुक्मिणी का विवाह करने का प्रसंग छेड़। इसलिए रुक्मिणी माता को स्वयं श्री कृष्ण भगवान आकर के ले जाते हैं। तो कात्यायन ऋषि के घर पर कात्यायन ऋषि ने तपस्या करी, अखंड तपस्या करी। और तभी मां प्रसन्न होकर के कहा कि महर्षि क्या चाहिए आपको। और तब महर्षि ने क्या मांगा, हे देवी, आप मेरी पुत्री बनकर के मेरे घर आओ, मेरे आश्रम पर आओ। तो मां कात्यायनी
कात्यायन ऋषि के आश्रम पर प्रकट होती है। इस कारण से मां का यह छठा रूप जो है कात्यायनी देवी नाम से प्रसिद्ध हुआ। सप्तम काल रात्रि सप्तम काल रात्रि महागौरी थी चाष्ठम। सप्तम रूप मां का हमारे सामने विद्यमान काल रात्रि महाकाली रूप में आई। आपको पता है बड़े बड़े दैत्य इंद्र परवान कर दिए, आक्रमण किया है। उनमें से भगवती मां कालरात्रि और स्वयं भगवती दुर्गा जी और समस्त जितने मां के रूप हैं, मां उस शक्ति से रक्तबीज, चंडमुंड आदि जैसे पापियों को और महिषासुर जैसे पापियों को वध करने में ये महाकाली देवी जो है ना, वो मां को मदद करती है। रक्तबीज नाम का दैत्य जिनको वरदान दिया था कि अगर एक भी बूंद रक्त आपका पृथ्वी पर गिरे तो 1000 रक्त बीज और पैदा हो जाए, इसलिए मां को उस रूप धारण करना पड़ा। अंधकार को विनाश करने वाली मां काली। नवम सिद्धिदात्री चनो दुर्गा प्रकृति उत्या कंते तानि नमामि वै ब्रह्मा नरो महात्मनः। कालरात्रि समस्त सृष्टि का प्रलय करने वाली और 8वीं शक्ति महागौरी गौरवरण प्राप्त करने के लिए अखंड तपस्या में स्थित भगवती श्री हरि को आराधना करी और उस समय उन्होंने अपने गौरवरण को प्राप्त की, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। और उसके बाद में नवा रूप जो मां है, उनका जो रूप है वह सिद्धिदात्री देवी। सिद्धि का मतलब है मोक्ष। जो भगवती की उपासना करने से हम जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। 84 लाख योनियों का भ्रम जो भ्रमण है वो छूट जाएगा और हम ये जीव जो है परमात्मा में एक दिन मिल जाए। जैसे पहाड़ों से खड़खड़ाती हुई नदियां बड़े वेगवान से बहती हुई समुद्र में जाकर के बड़े शांत वातावरण को प्राप्त होते हैं, ऐसे यह अतृप्त जीव हर एक मनुष्य शरीर में यही सोचता है कि कोई ऐसा शरीर मिले जिससे मैं मोक्ष गति को प्राप्त हूं, मुझे मोक्ष मिले, फिर जीवन संसार में आने का सवाल ही न पैदा हो और वहीं रहे हम। भगवान के श्री चरणों में यही मोक्ष है। ऐसे मां के जो रूप का वर्णन हुआ है, ऐसे मां सबका कल्याण करें। भगवती जगत जननी जगदम्बा
खास करके मैं निवेदन कर रहा था कि यह नवरात्रि की प्रसंग को हमारे बीच में रेडियो रिश्ते के माध्यम पर एक सुंदर सजावट के साथ में, एक अनुपम भेंट के साथ में हमारे मणि परिवार, उनके पत्नी शशि जी और साथ में हमारे श्री कृष्णील बेटा है और उनके पत्नी पायल और साथ में हमारे शिवनील बेटा, उनके पत्नी सुनैना और इनके दोनों बड़े ही होनहार बच्चे, ये इनके साथ में, इनके सानिध्य में, इनके ही परिश्रम से, इनके ही कृपा दृष्टि से हम सब आज भगवती की पावन कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। बोलिए श्री आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया के जय। मेलबर्न में हमारे बीच में इस कार्यक्रम को रेडियो रिश्ते के एयरवेव्स के माध्यम से जो योग प्रदान करी है सावी देवी, आपको मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। कल परसों मेरे प्रसंग बहुत भस्म होंगे, शायद मौका ना मिले सबको बारी बारी से धन्यवाद करने के लिए, तो जिन्होंने में किसी न किसी रूप से माता की कथा में अपना, चाहे वो मन से, चाहे अपने कर्मों से, चाहे अपने वचनों से, चाहे अपने किसी भी रूप में भगवती माँ की कथा में अपना सहयोग प्रदान किया है, उन सब के लिए मेरा एक ही प्रार्थना होगा, शक्ति माँ के चरणों में, हे माँ शक्ति, सबको आनंदित करना माँ, सबको प्यार देना माँ, सबको कल्याणमयी भगवती, सबके दुख को हरण कर लेना, यही संदेश के साथ में कल कथा प्रसंग जहां पर विराम पर गई थी, उसी कथा प्रसंग को पुनः एक बार आपके बीच में मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं और आप चले हम सब सुने कि भगवती मैया जो एक राजा सत्यव्रत के पर कृपा दृष्टि डाल करके उनको नया जीवन दान दिया कि आत्महत्या ना करें। महाराज, आप अयोध्या के राजा बनने वाले और जिनका पुत्र सत्यव्रत का पुत्र महाराज हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र पुत्र की प्राप्ति के लिए वरुण देवता को उन्होंने गंगा के तट पर तपस्या करने के फलस्वरूप वरदान मांगा, मेरे घर में पितृ ऋण से मुक्त करने वाला एक संतान आए। वरुण देव ने कहा, महाराज होगा, लेकिन बदले में मैं पुत्र पशु बलि चाहूंगा। उसी के लिए बार बार आता रहा, संतान हुए, रोहित नामकरण संस्कार के माध्यम से रोहित नाम रखा गया। रोहित को इधर उधर करके जैसे तैसे करके 10 सालों तक, जहां की पुत्र उत्पत्ति के बाद में ही उनको यज्ञ करना था, बलि देना था, लेकिन 10 साल तक टालता रहा, टालता रहा, टालता रहा। इस पर जब आए 1 साल और बाद, तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान इसमें मेरा कोई दोष नहीं, लेकिन मेरा पुत्र राज्य छोड़ करके कहीं गुम हो गया है। मैंने मंत्रियों को भी भेजा है, मैंने सचिवों को भेजा है, मैंने सैनिकों को भेजा है, कंदरा गुफाओं में ढूंढे, लेकिन कहीं
रोहित का कहीं पता नहीं। महाराज मैं क्या करूं? इस पर कुपित हो करके बार बार मुझे धोखा देने के लिए उसने महाराज श्री हरिश्चंद्र जी को श्राप दे दिया। जल रोग नामक बीमारी से पीड़ित कर दिया। देखिए बड़ी अद्भुत प्रसंग होते हैं भैया हमारे। चंद्रमा देव को उनके ससुर जी प्रजापति, इतना सुंदर मुख वाला चंद्रमा देव जो दक्ष की कन्याओं से विवाह किया, लेकिन उनकी आसक्ति रोहिणी में बहुत ज्यादा थी। रोहिणी से अतिशय प्रेम कर रहा था। बार बार दक्ष आए, कहा कि मेरी अन्य भी कन्याओं से विवाहित है। और एक दिन ऐसा हुआ ना, कन्याएं नहीं सह पाई। रोहिणी से अधिकतर प्रेम करने वाला चंद्रमा से भाग गए, अपने अपने बेट बाकस बटोरे और पिता के घर पहुंच गए। इस पर दक्ष बहुत क्रोधित हुआ। उस समय उसने सोचा भी नहीं मैं कौन सा श्राप देने वाला हूं चंद्रमा को, और उसने श्राप क्या दिया, जाओ तू ऐसा भयानक रोग से पीड़ित होगा, कोल जैसा बीमारी तुमको हो जाए। वो चंद्रमा जो कितना सुंदर लगता है। अब चंद्रमा क्या करे, पीड़ित, इतना पीड़ित, इतना पीड़ित। और तभी का एक श्री भगवान नारद जी का पदार्पण होता है। नारद जी आए, चंद्रमा की स्थिति को देखा है, बड़े दयालु श्री नारद जी ने कहा कि हे चंद्रमा देवता, तुम एक काम करो ना, तू जाओ, कहीं नहीं तो श्री भगवान शंकर का उपासना करो। प्रवास क्षेत्र में, सौराष्ट्र में, गुजरात में आप जाओ, प्रशांत महासागर, क्षमा करना, महासागर के पास में प्रभास नाम का सुंदर क्षेत्र है, वहां पर आप लिंग की स्थापना करो। एक मंत्र बोलो। मंत्र क्या था? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ये मंत्र का जाप चालू करो और निसंदेह है दीनों पर दया करने वाले आशुतोष भगवान जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। और प्रभास क्षेत्र में जाकर के वो चंद्रमा देवता ने एक बालू का ढेर बना करके लिंग की स्थापना करके और इसी मंत्र का जाप करने लगा। और जाप करते करते समाधि में पड़ गए। इतना पीड़ित उस रोग से भगवान शंकर प्रकट हो गया। भगवान शंकर चंद्रमा देव को कहा कि चंद्रमा देव, मैं क्या करूं आपके लिए, क्या वरदान चाहिए? बोले भगवान, आप देख रहे हैं मेरे शरीर हालत कैसी है। बोले मैं देख रहा हूं, तो कोई उपाय? बोले प्रभु क्या बताए, कौन सा उपाय करें इसके लिए? ध्यान लगा कर शंकर भगवान देखा, अरे वाह, ये तो दक्ष, ब्रह्मा पुत्र दक्ष का श्राप है। क्या कर सकता हूं? किसी का श्राप मैं वापस तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दे सकता। आशीर्वाद क्या दिया कि तू इस रोग से ग्रसित तो होगा 15 दिनों तक, और फिर इसके बाद में मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूं कि तू 15 दिनों तक खूब खिलेगा। और जब पूर्णिमा आती है ना, तो लोग पागल आज भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ लोग बहुत बोलते हैं, आपके यहाँ भी बोलते होंगे कि मे बी इट्स अ फुल मून टुडे। दिमाग पर असर करने वाला चंद्रमा की वो सूरती जो है, खूबसूरत चेहरा जो है मां चंद्रमा देव का, भले उसमें दाग लगा है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हनुमान जी से पूछा गया, बोले ये चंद्रमा में दाग कैसा?
हनुमान जी से पहले और भी से पूछा गया, ये कोई बताए ऐसा, कोई बताए ऐसा, कोई बताए ऐसा, कोई बताए गुरुद्रोह, कोई बताए क्या। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी बोले बताओ ना ये चंद्रमा में कैसी दाग है। बोले कौन सी दाग है, कहाँ दाग है। बोले दिखाई तो दे रहा है वो दाग, नहीं वो दाग नहीं है। बोले तो क्या है। बोले वो सिया और राम जी की छवि है। अरे वो हनुमान जी जो दाग में भी सिया राम जी की छवि ढूंढ ले। ऐसे चंद्रमा, पूर्णिमा की चंद्रमा इतना सूरत होता है, इतना खूबसूरत होता है कि तुम में मैं आशीर्वाद देता हूं। और देखे जो भी मनुष्य मंत्रों के माध्यम से अपना कल्याण चाहता है, तो ये सोमनाथ जैसे शिवलिंग का और इन मंत्रों का जाप करके हम अपने रोगों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में विधान है। आज महाराज हरिश्चंद्र पीड़ित है, जल रोग से पीड़ित है, बहुत पीड़ित है। और रोहित को जब पता लगा कि मेरे पिता इतना कष्ट सह रहे हैं क्योंकि वो वरुण देवता के श्राप से बड़े ग्रसित हो गए हैं, तो उसने तैयारी कर ली, चाहे कुछ भी हो मुझे जाना है, अयोध्यापुर जाना, अयोध्या नगरी जाना। मार्गदर्शन कराए हमें हमारे तत्वज्ञानी हमारे श्री मुक्तामणि शास्त्री जी। मैं इन विषयों पर जब बात करता हूं तो मुझे आपके जो दिए हुए प्रसंग को मैं कभी कभी बहुत तरीके से सुनता हूं, उन पर ध्यान करता हूं, उन पर मैं और भी खोज खाज करता हूं। समय बड़े अभाव होते हैं मेरे पास, फिर भी परमात्मा की बहुत अनुकंपा होती है। आप जैसे संतों का सानिध्य जब होता है, गुरुजन का कृपा होता है, तो ऐसे ऐसे प्रसंग जब हमें मिलते हैं तो मैं भी सोचता हूं भैया कितना सौभाग्य हमारे। आज वरुण देवता देखें ऐसा श्राप दिया है, लेकिन पुत्र रोहित सोच रहा है मैं जाऊंगा, कोई बात नहीं, वरुण देवता आए और मुझे वो बलि देना पड़े, मुझे अपने जीवन का अंत करना पड़े, कोई बात नहीं। लेकिन उस समय इंद्र का आगमन होता है उसी आश्रम पर जहां पर रोहित रह रहे हैं। कहा हे रोहित आप ये गलती मत करो। लेकिन इंद्र अपने साक्षात्कार नहीं किया, अपने रूप को प्रदर्शन नहीं किया, एक ब्राह्मण शरीर में आया, एक विप्र बन करके आया, समझ आया रोहित को, रोहित तू ये काम मत कर। माँ देवी की अनुकंपा से, माँ शक्ति की दया से, माँ आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की कृपा से ये हो सका कि आज ब्राह्मण रूप में वो कहावत मान लिया और 1 साल तक फिर रुक गए। और इधर वरुण के श्राप से, वरुण देवता के श्राप से सहने जा रहा है यह पीड़ा महाराज हरिश्चंद्र जी को। और तब क्या होता है, उस समय वशिष्ठ मुनि महाराज जो कुलगुरु हैं सूर्यवंशियों में, उन्होंने आकर के एक सुझाव दिया। सुझाव क्या था कि कोई ऐसा पुत्र को तुम अपना बेटा मान लो और उसकी यज्ञ करवा दो। कौन होगा भाई जो जानता है कि मेरा पुत्र मारे जाएंगे, आहुति में चढ़ जाएगा, अग्नि ग्रस्त हो जाएगा? ऐसा कौन बाप होगा जो ऐसा चाहेगा? अर्जिकृत नाम का एक ब्राह्मण था, उनके पास 3 पुत्र थे, लेकिन लाचार था वो, दीन दुखी था। सोचा कि अगर मैं अपना एक पुत्र महाराज को दे देता हूं और इसके बदले में मुझे कुछ धन मिलेंगे तो मेरा काम चलेगा। पुत्र खरीदने के लिए महाराज
हरिश्चंद्र जी ने अपने उत्तम सेवकों को, अपने सचिवों को, अपने मंत्रियों को भेजा। और जब ये ब्राह्मण के घर आए हैं तो ब्राह्मण देवता को उन्होंने कहा कि हमारे महाराज बहुत प्रसन्न हो जाएंगे अगर आपका एक पुत्र हम खरीद लें तो। उसके बदले में 100 दूध वाली गाय आपको दिया जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, इस कारण से उन्होंने स्वीकार कर लिया। रोता बिलखता हुआ अपने मजल के पुत्र को बेच दिया। हम कभी कभी जब कथा सुनते हैं ना तो सोचते हैं नहीं ये गलत नहीं कहा। हम भ्रमित ना हो। किसी चीज लिखने का कोई कारण होता है। कथा प्रसंग में, किसी पुराणों में, किसी शास्त्रों में किसी बेकार की बात ही नहीं लिखी होती है, उसमें कोई ना कोई मतलब जरूर निकलने वाला है। और यज्ञतय स्तंभ में वध के निमित्त उस पुत्र को, जिनका नाम शुनहाशेप था, उनको बांध दिया गया। और जो घातक करने वाला था उनको आदेश दिया, इनको बलि दे दो। तभी राजा हरिश्चंद्र जी नरमेघ यज्ञ में वध करने के लिए उस बाल को पशु रूप में जब सौंप दिया गया तो उसने बहुत जोर से चिल्लाया, रुदन किया कि जो बलि देने वाला भी दयालु हो गया। महाराज से कहा कि महाराज मुझसे ये ना होगा। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सचिवों और गुरुओं से फिर पूछा भी क्या करे जाए, कौन सा उपाय निकाला जाए। उसके पिता स्वयं कहा कि मैंने वचन दिया है, उस वचन को अब ये ना कर रहा है तो मैं पूरा करूं। और वो जो औजार था वो औजार को ले लिया, अपने पुत्र के बलि के लिए तैयार। और उस समय लोग, वहां के सभा लोग और वहां के लोग थू-थू करने लगे, ऐसे ये ब्राह्मण नहीं, ये तो चंडाल है जो अपने पुत्र का बलि देने के लिए तैयार है धन के लोभ में। बड़ी सुंदर व्याख्या आई है। सभासदों ने समझाया एक बात कि पुत्र का वध करने के बाद जो धन प्राप्त करेंगे तुम कौन सा सुख भोगोगे। अर्जुन का श्री भगवान कृष्ण से यही प्रश्न, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, कि अपने संबंधियों को मारे,
अपने गुरुओं पर, अपने भाइयों पर, अपने पितामह पर बाण चला करके 3 लोक का राज मिल जाए तो भी क्या कहना, ये तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं आप। हे मधुसूदन, ये कार्य मुझसे क्यों करवाया जा रहा है? मोहवश। इसलिए प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का नाम पड़ा विषाद योग। विषाद में पड़ गया अर्जुन, अब वो मोह में पड़ा हुआ सोच रहा है। यहां लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई अब कैसे निर्दयी पिता अपने पुत्र का बलि तो देने के लिए तैयार है। और उसी समय विश्वामित्र मुनि महाराज जी बोले कि राजन, ये अत्याधिक दुखित होकर के करुणा करंदन करते हुए और सुनशा को आप पशु मुक्त कर दीजिए अभी इसी वक्त। हरिश्चंद्र महाराज से स्वयं को गुरु बता रहे हैं, अब उसको पशु मुक्त कर दीजिए, उनका आप बलि ना लें। ऐसे करने से यज्ञ पूरा होगा और आपका रोग भी दूर हो जाएगा। ये सुझाव हमारे गुरु वशिष्ठ ने जब दिया तो कहते हैं कि दया के समान कुछ नहीं है भैया, दया हम सबको करनी। यहां लिखा हुआ है कि दया संशयम नास्ति पुण्यम पापम हिंसा समम नाहि। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है ना, तब तक दया करते रहो, दया करते रहो। और दया ही हमारे और आपके कल्याण का मार्ग है। हरिश्चंद्र महाराज को कुल गुरु वशिष्ठ ने यही बताया कि दया कर दो, इनको छोड़ दो, कोई साधना जरूर हो जाएगा। विश्वामित्र क्षमा करना, विश्वामित्र जी ने कहा कोई उपाय जरूर हो जाएगा। और तब क्या होता है, उस समय सब प्रकार से अपना कल्याण चाहने वाला व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे की शरीर विनष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कहावत तो आती भैया, मरता क्या नहीं करता। जो मरने वाला होता है मौत के भय से क्या नहीं करता। ये इस बालक का पिता अत्यंत दुष्ट आत्मा है, दुर्बुद्धि है और यथा ये पापचारी है, और जिसने धन के लोभ से अपने पुत्र को आपके हाथों में दे दिया है। ये जो श्री विश्वामित्र का समझाना हुआ, ये नहीं हुआ। और उसी समय विश्वामित्र मुनि ने एक उपाय सोची। और उपाय क्या सोचा उसने? उसने एक मंत्र साधना कर दी और मंत्र को इस बालक को दे दिया कि तू स्तंभ में बंधा हुआ इस मंत्र का जाप करो। और जाप में लग गया। हमारे रामायण श्री क्या कहती है, जो मंत्र मिले आपको, उस मंत्र को क्या करना चाहिए? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। बिनु विश्वास के कोई मंत्र का कोई वैल्यू नहीं, कोई मंत्र का कोई मतलब नहीं। मंत्र बोले जाए, लेकिन मंत्र में विश्वास नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, इसका प्रतिफल क्या होगा। उसी उलझन में फंसा हुआ मनुष्य जो है अपने मंत्रों के, गुरु के मंत्र दिए पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए मंत्र का फल नहीं मिल रहा है। आत्मदेव
सिद्ध पुरुष से एक फल ले आया, अपने पत्नी दुंदगारी को कहा खा लो, मंत्रों से सुशक्ति फल है, इसको खा लेने से तेरी गर्भ में संतान आ जाएगा। विश्वास तो शायद करी होगी बात नहीं, लेकिन उसने खाया तो नहीं फल को, फेंक दिया बाहर। खा गई कौन? गैया। और गैया खाई तो क्या आया? गौकर्ण आए, बुद्धिमान गौकर्ण आए। इसलिए वो मंत्र खाली नहीं था, वो मंत्र से दिया हुआ फल खाली नहीं था। ऐसे कोई भी मंत्र मिले ना, श्री रामचरितमानस नवदा भक्ति सेवरी माँ और राम जी का प्रसंग में भगवान राम कहते हैं, भावनी मंत्र जाप, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। बड़ी मधुर अनुपम भेंट श्री रामचंद्र मानस के द 9 कमांडमेंट्स, उसमें से ये मंत्र ले लो। दृढ़ता के साथ में, विश्वास के साथ में मंत्रों का जाप करने से आज देखिए क्या होने वाला है। वो बालक इतने दृढ़ता के साथ में, इतने विश्वास के साथ में, इतना श्रद्धा के साथ में जब मंत्र का वो उच्चारण करने लगा मन ही मन, और तभी वरुण देवता प्रसन्न हो। और वरुण देवता जब प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। अवधपुरी में आज जो बलि लेने के लिए हमेशा आए करते थे, तो आज ये बालक के लिए प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो लोगों ने वरुण देवता को देख करके आश्चर्यचकित हो करके सभी प्रार्थना मग्न हो जाते हैं, सब हाथ जोड़ करके वरुण देवता का प्रार्थना करते हैं, सबको आशीर्वाद दी वरुण देवता, और इनको बंधन से मुक्त कर दिया, बंधन से मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, वरुण देवता ने महाराज हरिश्चंद्र को उनके श्राप से भी मुक्त कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र के जो जल रोग था, वो उससे पीड़ित था, उससे ग्रस्त था, उनको भी पुनः एक बार अपना रूप मिल जाता है। महाराज हरिश्चंद्र की ये कथा जो है, ये अद्भुत कथा है। इस साल देवी भागवत में श्री हरिश्चंद्र महाराज जी की कथा को वहां तक नहीं ले जा पाएंगे जहां तक मैं सोच रहा था, लेकिन रोहित जी को पता लगता है कि मेरे पिताजी जलरोग से मुक्त हो गए हैं, मेरे पिताजी जलरोग से मुक्त हो गए हैं। उनको श्राप से जब ये मुक्ति मिली है, तो अपने पिता के दर्शन के लिए महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित जी आते हैं। और कथा में बस संक्षिप्त ले जा रहा हूं। इधर इंद्रलोक में पहुंचे श्री विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों बैठे आपस में बातें करते हैं, और तभी विश्वामित्र मुनि महाराज ने पूछा महाराज वशिष्ठ से, आप यहां वहां मत? बोले हाँ। किसके कारण? पृथ्वी पर एक राजा है महाराज हरिश्चंद्र, और महाराज हरिश्चंद्र गाय के तपोबल से, उनकी यज्ञों से मैं इधर आया हूं, और ये हमारे और आपके बीच में ये प्रसंग आगे चल करके बहुत विस्तार में जाएगी, लेकिन आज वशिष्ठ जी और विश्वामित्र की होड़ लग गई है कि मैं अपना सब पुण्य दांव पर लगा दूंगा। विश्वामित्र कहते हैं, लेकिन ये तेरे प्रतापी हरिश्चंद्र को नीचा दिखाऊंगा।
कैसे नीचे दिखाए। अंतिम दौर में कथा आप सुने। वही महाराज हरिश्चंद्र आज चंडाल बने, राज्यपाट भी दान कर दिया उसने वन में जाकर के, क्योंकि यही विश्वामित्र जी रूप धारण करके और भूले मार्ग वाले महाराज हरिश्चंद्र को भटका दिया। एक शुक्र का पीछा करते हुए इस आश्रम पर जब पहुंचते हैं तो आप सब जानते हैं, जैसे हमारे रामायण श्री में कथा आती है कि शुक्र के पीछे भटका राजा प्रताप भानु की ऐसे आश्रम पर जाकर के और हारे हुए राज्य से जो आज वो कपटी मुनि बन करके महाराज को छल लिया, प्रताप भानु को ऐसे आज विश्वामित्र मुनि महाराज जी अपने होड़ में वशिष्ठ के साथ में किए हुए होड़ में आज हर लिया, इसको राजपाट दान करवा दिया और दक्षिणा भी चाहिए, क्योंकि राजपाट दान किया है, दक्षिणा नहीं दिया है और दक्षिणा मांगने के लिए बार बार आता रहा। यहां तक कि अब आया समय कि महाराज आप अपने राजपाट को खाली कर दो, क्योंकि समय आ गया है, आपको राजपाट में तो आप दान कर दी है, आपका नहीं रहा। उनकी पत्नी तारा और उनके पुत्र रोहित और महाराज हरिश्चंद्र महल छोड़ करके और जाने लगे। और तभी उनको समय मिला कि अमुक समय महाराज आप अपना दक्षिणा का जो आपने वचन दिया है उसको पूरा करो ना। और कैसे करे पूरा, पास में तो कौड़ी नहीं है, जो था वो राजपाट में दान कर दिया, अब कहां से लाएंगे। इसलिए महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा चौराहे पर खड़ा हुआ और कहा कि भाई हम बिक रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र खुद बिक गए। महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी तारा और उनके पुत्र रोहित को भी किसी ने खरीद लिया। ये दुर्गति हो जाती है। कितने सत्यवादी होंगे महाराज। एक भजन मुझे याद है, कि भजन के साथ में ऐसी कथा को विराम करेंगे। श्री हरि जी कृष्ण के प्रति एक साधक ने कहा, तेरी यारी में बिहारी, अरे तुझसे कोई प्रेम करता है, तू क्या देता है उसको। तेरी यारी बिहार मजा नहीं आयो रे, मजा नहीं आयो रे। यारी करी थी तुमसे मित्र सुदामा, यारी करी थी तुमसे मित्र सुदामा, तो क्या मिला। दर दर की भीख मुझसे मंगवायो रे, मेरी यारी में बिहारी मजा नहीं आयो रे, तेरी यारी। और साधक ने लिखा है हरिश्चंद्र जी के लिए, यारी करी थी तुझसे हरिश्चंद्र राजा, यारी करी थी तुमसे हरिश्चंद्र राजा। फल क्या मिला। बीच सड़क पर उसको, बीच सड़क पर उसको बिकवायो रे, तेरी यारी में यारी मजा नहीं आयो रे, तेरी यारी में यारी।
भगवान से प्रेम करो तो नतीजा भुगतो। महाराज बिक गए, तारा रानी बिक गई, रोहित बिक गए, और भाग्य में जो होना है सो होना। रोहित को सर पर डस दिया, और इधर एक चांडाल ने महाराज हरिश्चंद्र की बोल लगा करके उतने तौले सोने दे करके विश्वामित्र के वो दक्षिणा का रकम जो पूरा कर दिया और शमशान घाट पर चांडाल की नौकरी लगा दी। बिना कर दे कोई अंदर ना, ऐसा यज्ञ। और आज अपने बड़े पुत्र रोहित को लेकर के तारा रानी, जो कई दिनों से दासी के रूप में किसी सेठ के यहां काम करती है, जब वो पहुंचती है ना, महाराज ने रोक दिया। चांडाल के रूप में आज कहा कि नहीं, देवी बिना कर दे तुम अंदर नहीं जा सकते। शव को जलाने से बार बार प्रयास करी महारानी ने, तारा जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं देने के लिए, क्या था? उसने अपने आंचल फाड़े, फटे आंचल जब फाड़े तो आकाश मार्ग में जय जयकार होने लगी। सब देवता आज आ गए, भगवती आदि शक्ति जगदम्बा के साथ में सारे जितने देवी देवता फूलों की बारिश करने लगे और कहा, रोहित पूछो, ये भीष्म परीक्षा में सफल हुए महाराज हरिश्चंद्र जी विश्वामित्र स्वयं आ गए और रथ आए। रथ पर बैठ करके महाराज हरिश्चंद्र जी वैकुंठगामी अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ में है। आज की कथा प्रसंग जो है यहीं पर विराम पर जा रही है। वीडियो रिश्ते का ये प्रसंग, बहुत बहुत धन्यवाद है शिवम सिद्धार्थ लाल बेटा, समस्त जितने भी रेडियो रिश्ते के कर्मचारी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं विनोद राणेगा जी आपको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। घर बेचने खरीदने का जो व्यवस्था आपके पास है, वो बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि आपको मिले, तो प्लीज मिलिएगा हमारे विनोद राणेगा जी से और उनसे संपर्क करें। घर लेना है, बेचना है। और मित्रों भैया धन्यवाद है आपका भी। साथ में मैं सतीश भैया व्यक्ति पेज को भी धन्यवाद करता हूँ। समस्त कितने ऑनलाइन व्यूअर्स, बहुत मात्रा में आप लोग पूरा समर्थन किए। सपोर्ट समर्थन नहीं बोलूंगा, समर्थन तो बहुत वालों को मिलता है। आपने हमारा सहयोग दिया है, आपने मेरा मनोबल बढ़ाया है, आपने मणि परिवार का मनोबल बढ़ाया है, आपने बहुत 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 रेडियो रिश्ते का भी मनोबल बढ़ाया है। इसलिए आप सबका जय हो, आप सबको साधुवाद हो। हाथ जोड़ लेंगे, हम लोग क्षमा याचना करें श्री भगवती जी से। कहीं भूल रह जाती है आज की कथा में, तो हमें समाधान करें। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा यो ब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। सहनावतु सहनाभुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कायेन वाचा न मनसेन्द्रियार् बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री भगवती समर्पयामि, श्री नारायणाय समर्पयामि। सब बोले साथ में मेरे। ओमस्तु मां सतगमया तमसु मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
आज का दिवस का विशेष प्रार्थना हमारी बेटी पायल के लिए हम लोग बहुत बहुत भगवती की माँ के चरणों को वंदना करते हैं। उनके लिए हम लोग आज विशेष प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।